नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र जो आता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसका पिछला पेपर जो आया हुआ है दोस्तों 2021 का प्रश्न पत्र, उसको हल करेंगे दोस्तों। उसके 30 प्रश्न बहुविकल्प 15 बहुविकल्पीय और 15 अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और 15 बहुविकल्पीय और 15 अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 3। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 3, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1974। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? ऑप्शन ए है शनिवार रविवार, ऑप्शन बी है शुक्रवार, ऑप्शन सी है सोमवार, ऑप्शन डी है बुधवार। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनिवार और या रविवार। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 7, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए है वैयक्तिक पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी है पैनल पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी है सामूहिक पर्यवेक्षण, ऑप्शन डी है एकांत पर्यवेक्षण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैनल पर्यवेक्षण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए योजना बनाना, ऑप्शन बी पेड़ पौधे लगाना,
ऑप्शन सी TLM बनाना, ऑप्शन डी विद्यालयों की साफ सफाई करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योजना बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 9। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक, ऑप्शन सी जिला समन्वयक, ऑप्शन डी प्राचार्य डाइट। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 10। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 1994। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 11। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी वाराणसी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 12। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। ऑप्शन ए NCERT की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी कोठारी आयोग की अनुशंसा पर या ऑप्शन डी मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 13। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 14। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 11। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 15। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी प्रयागराज। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज। अगला प्रश्न है दोस्तों अब 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और 16 से 30 तक आते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 31 से 40 तक आते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय। चलिए दोस्तों 15 प्रश्न अति लघु उत्तरीय के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है संस्थागत नियोजन का अर्थ बताइए। संस्थागत नियोजन का अर्थ बताइए। उत्तर है दोस्तों पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण प्रक्रिया ही नियोजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 17। ये 21 और 22 दो बार आया है दोस्तों, 2021 में भी आया, 22 में भी आया है। प्रश्न नंबर 17 है विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है दोस्तों विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, के संबंध विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। उत्तर है, किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारीगण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंश या घटक हैं। पहला है प्रधानाध्यापक, दूसरा अध्यापक, तीन छात्र, चौथा है समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, महिला प्रेरक दल क्या है? उत्तर, स्थानीय स्तर पर गठित महिलाओं का सॉरी स्थानीय स्तर पर गठित महिलाओं का एक समूह है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में नेतृत्व, आत्मविश्वास और कौशल विकसित करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 20। शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, शैक्षिक प्रबंधन से आशय है कि कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन इत्यादि से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 21। समय सारिणी के 3 महत्व बताइए। समय सारिणी के 3 महत्व बताइए। पहला है दोस्तों, स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है, व मध्यावकाश कब व कितने समय का होता है। दूसरा है दोस्तों, यह समय व श्रम का सदुपयोग करने में सहयोग देता है। तीसरा है, समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है। चौथा है, समय सारणी विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में सहयोग देती है। पांचवा है, इससे प्रत्येक शिक्षक व छात्र को यह पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है व क्या पढ़ना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 22। ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है? उत्तर है, ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता के 2 कारण बताइए। उत्तर है, पहला है, यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देता है। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा। तीसरा है, पर्यवेक्षण के द्वारा अध्यापक व मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद मिलती है। चौथा है, विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था कार्य करने वाले अभिकरण का नाम बताइए। उत्तर है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 25। राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। पहला है शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध। दूसरा है शोध पुस्तकों पत्रिकाओं के लेखन व प्रकाशन। तीसरा है शिक्षा सेवा विस्तार के पाठ्यक्रम निर्माण व कार्यक्रम का संचालन। चौथा है शैक्षिक नवाचारों का शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षण तक पहुंचाने हेतु विभिन्न शिक्षणों का आयोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डायट मेंटर के कार्यों को बताइए। उत्तर है, कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। कार्य हैं, पहला है विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात इनके समाधान हेतु उपाय करते हैं। नंबर 2, विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों को शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वावधान में प्रयागराज में 1947 ईस्वी में की गई है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग के रूप में कार्यरत है। मनोविज्ञान शाला के कार्य क्या है? पहला है शिक्षकोपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान करना। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन। तीसरा है सेवा योजकों का चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श व सहायता देना। चौथा है विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैयक्तिक निर्देशन व परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है 28। NPRC समन्वयक के कार्यों को बताइए। उत्तर है, पहला है विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन। दूसरा है विद्यालय का श्रेणीकरण, जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। तीसरा है बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन। चौथा है प्रतियोगिताओं का आयोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किन्हीं दो कार्यों को बताइए। उत्तर है, पहला है जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा है राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता तथा ऋण प्राप्त करना। चौथा है बेसिक स्कूलों, नॉर्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, राज्य शिक्षा संस्थान आदि का पर्यवेक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण रखना। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 30। TET क्या होता है? उत्तर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2N में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन
NCTE, इसका आयोजन NCTE द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाता है। ये रहे दोस्तों आज के 30 प्रश्न। ये क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।